आज के इस योगाभ्यास के अंदर हम जानने वाले हैं कि अगर आपका लीवर खराब होने वाला है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा लीवर खराब हो रहा है, हमारा खाना जो खा रहे हैं वो नहीं पच रहा है अच्छे से, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो आज हम अभ्यास बताने वाले हैं वो आप कर लें, 1 महीने तक के लिए आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है अगर आप कर लिए तब। क्योंकि आज के इस योगा अभ्यास में हम 8 आसनों का जिक्र करेंगे, 8 आसनों के बारे में जानेंगे और 8 आसनों को कैसे करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, किस तरीके से करना चाहिए, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जब भी आए तो आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि इसी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड वीडियो इस प्रकार आता रहता है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही, तो आप हर दिन 3 बजे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हर दिन लाइव आता हूं और हर दिन लाइव बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास और लीवर को करते हैं स्वस्थ और तंदुरुस्त। तो आज का सबसे पहला अभ्यास है हम लोगों का भुजंग आसना। भुजंग आसना कैसे करते हैं और क्या है भुजंग आसना, आइए जानते हैं। सबसे पहले भुजंग आसना करने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि जब आप भुजंग आसना कर रहे हों तो आपका पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए और आपका ब्लडर बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसके बाद फिर आप भुजंग आसना करने के लिए आपको इस प्रकार से पेट केवल लेट जाना है। ठीक है, पेट केवल लेट जाने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार से दोनों हाथ को चेस्ट के बगल में रख लेंगे। ठीक है, चेस्ट के बगल में रख लेंगे और पैरों को इस प्रकार से सीधे उंगलियों को आगे की ओर खोल लेंगे और इस प्रकार से श्वास भरते हुए जब तक आपके अंदर वो क्षमता है कि जितना देर आप श्वास रोक सकें उतना देर आप भुजंग आसना में ही रोके रखें और श्वास को भी रोके रखें। ठीक है, इस प्रकार से का सबसे मेन फायदा ये है कि आपके पूरे स्टमक में खिंचाव लाता है और आपके अंदर के ऑर्गन्स को मसाज देता है। ठीक है, आपके अंदर के ऑर्गन्स को मसाज देगा जिसके कारण आपका ऑर्गन्स बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ताकि जिसमें आज हम बात कर रहे हैं लीवर भी हमारे अंदर के ऑर्गन्स में ही आता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है। क्योंकि अगर हमारा लीवर स्वस्थ नहीं होगा, अगर हमारा, तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो पचेगा नहीं, और जब पचेगा नहीं तो आपके अंदर वो पोषक तत्व नहीं जाएगा और पोषक तत्व नहीं जाने के कारण आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। ठीक है, तो लीवर को स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन है हम लोगों का पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में आपको पीठ केवल लेटना होता है। अभी हमने भुजंग आसना में पेट केवल लेटे थे, लेकिन पवन मुक्तासना में आपको पीठ केवल लेटना है। देखिएगा, केवल लेट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधे लेटेंगे, उसके बाद फिर एक पैर से इस प्रकार से आपको नाक को स्पर्श करना है, नाक को छूना है। फिर वापस, फिर दूसरे पैर से, अब इसी क्रिया को श्वास के साथ करेंगे। श्वास के साथ कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जिस प्रकार से अभी हम लोग कर रहे थे भुजंगासन में, उसी प्रकार से श्वास के साथ करेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे,
फिर से श्वास लेंगे, ठीक है। ये था एक एक पैर से। अब हम क्या करते हैं, दोनों पैर से इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको पवन मुक्तासना करना है। पवन मुक्तासना का एक और स्टेप है। पवन मुक्तासना में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इस प्रकार से पैरों को पकड़ लेना है, ठीक है। आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपको पकड़ना है। देखिएगा, सबसे पहले आप ऐसे बैठेंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पकड़ लेंगे और देखेंगे कि क्या करना है। जो इस प्रकार से ठीक है। ये क्रिया जो आपको है करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लीवर के लिए, ठीक है। लीवर को आपको बिल्कुल स्वस्थ बना देगा ये अभ्यास। जो भी आज हम अभ्यास बताने जा रहे हैं, ये था दूसरा अभ्यास, क्योंकि आज हम बताएंगे 8 अभ्यास जो कि आपको करना है अपने लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। सर्वांग आसना। सर्वांग आसना क्या है और किस प्रकार से करने वाला आसना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पीठ केवल लेट जाएंगे, ठीक है। लेट जाने के बाद आपको जनरली क्या करना है, आपके पैरों को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको पैरों को उठाना है, आइए देखते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से पहले जाएंगे और उसके बाद फिर अपने कमर को ऐसे यहाँ पर उठाना है, ठीक है। किस प्रकार से उठाए, ये, ठीक है, उठा लिए, ठीक है। और पैर को इस प्रकार से ऐसे जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने हाथों को उल्टे घुमा लेना है, चेंज, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना है, आपके पैर को सीधा इस प्रकार से, सर्वांग आसन। आपसे अगर इतना भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, चाहे यहाँ भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे जैसा इस प्रकार से कर ही लें। यहाँ भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस फ़ायदा थोड़ा कम होगा लेकिन फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सर्वांग आसना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी आसना होने वाला है, क्योंकि इसका फ़ायदा और भी आपके अंगों को होता है, ठीक है। जैसे ही आप सर्वांग आसना करेंगे तो आपके माथे से संबंधित, ठीक है, इसका पहले मैंने वीडियो बना रखा है सर्वांग आसना के बेनिफिट का। तो इसका बेनिफिट आपको हेड से संबंधित बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा होता है, और आपके आँखों में अगर जलन होती है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन अभी लीवर के लिए ये कितना कारगर है, आइए समझते हैं। लीवर के जब हम लोग पैर को ऊपर करते हैं तो हमारा बैलेंस, जब हम अपने पैरों को ऊपर करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो नीचे की ओर होता है, ठीक है। नीचे की ओर ब्लड फ्लो होने के कारण हमारे लीवर में बहुत ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसके कारण हम लोग का लीवर यानी कि यकृत जो है स्वस्थ होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एक प्रेशर होता है, ठीक है। प्रेशर, अभी तो कुछ खिंचाव के आसन किए थे, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेशर होता है, उसके कारण ये सही होता है, ठीक है। तो अगला अभ्यास के बारे में हम बात करते हैं। अगला अभ्यास है हम लोगों का मत्स्य आसना। मत्स्य आसना इस प्रकार से किया जाता है, देखिए। मत्स्य आसना के लिए आपको सबसे पहले पद्मासना में बैठ जाना है। इस प्रकार से पद्मासना होता है, शायद आप जानते होंगे।
और इस प्रकार से लेट जाना है। ठीक है, लेट गए और दोनों हाथों की मदद से आपको ऐसे गर्दन को मत्स्यासना में जब अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं ऊपर की ओर, तो हमारा जो फेफड़ा यानी कि लंग्स जो होता है, लंग्स के साथ साथ आपका लीवर भी जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। क्योंकि लंग्स जब एक्सपेंड होता है तो उसमें श्वसन क्रिया अधिक होने की चांस बढ़ती है, और जब श्वसन क्रिया अधिक होगा तो आपके लीवर को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा आपके श्वसन क्रिया करवाएगा, ताकि आपका लीवर स्वस्थ हो जाए और उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अगले अभ्यास को हम जानते हैं कौन सा अभ्यास है, योग मुद्रासना। योग मुद्रासना में हम लोग पद्मासना में इस प्रकार से बैठते हैं। ठीक है, पद्मासना में बैठ गए और अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से लॉक करते हैं पीछे ले जा करके। ठीक है, पीछे ले जा करके लॉक करेंगे इस प्रकार से, देखिएगा, लॉक किए। ठीक है, लॉक करने के बाद आपको श्वास भरना है और श्वास को खाली करते हुए नीचे ऐसे, वापस श्वास लेते हुए फिर से श्वास भरेंगे नीचे, वापस जाएंगे, श्वास खाली। ये अभ्यास आपको करना है अपने लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ। अगला जो आसन है हम लोग का शलभासना है। शलभासना पेट केवल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास है। इस प्रकार से आपको लेट जाना है। ठीक है, और सबसे पहले एक पैर से करना है इस प्रकार से, फिर दोनों पैर से, होल्ड, वापस। जब आप शलभासना कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप दोनों पैरों को पीछे उठाते हैं तो आपके पूरे अंदर के ऑर्गन्स को एक प्रेशर जनरेट करना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। क्योंकि पेट से संबंधित जितने भी तरह के बीमारियां होती है वो आपके पेट के अंदर मसाज नहीं होने के कारण भी होता है। ठीक है, आपके अंदर पेट के अंदर जो भी ऑर्गन्स है वो सारा का मसाज बहुत ज़रूरी है उसको स्वस्थ रहने के लिए। तो शलभासना करते वक्त आपका यही होता है कि आपके पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वो स्वस्थ होता है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। तो अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन है हम लोग का हलासना। हलासना उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोग सर्वांगासना किए थे, पैरों को उठाना है और इस प्रकार से, लेकिन इसमें क्या करना है कि आपको पैर को इस प्रकार से पीछे लेके जाना है। ठीक है, ऐसे हाथ को सीधा। ठीक है, अगर आपसे इतना नहीं हो रहा है तो इतना तक हो जाएगा,
इतना तक ही होल्ड करेंगे। आप धीरे धीरे करते जाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका पूरा होने लगेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगर पूरा नहीं जा रहा है तो आप ऐसे करेंगे। चलिए, हलासना आपके पूरे अंदर के ऑर्गन्स को एक इस प्रकार से ऑर्गन्स है तो इसको इस प्रकार से मोड़ देता है। ठीक है, इस प्रकार से मोड़ के बिल्कुल एक जगह पे ले आता है। फिर आप जब सीधे हो जाएंगे तो आपका एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। ठीक है, तो अगले अभ्यास में है हम लोगों का मंडूक आसना। मंडूक आसना आपके लीवर और आपके किडनी और आपके स्टमक, बहुत सारा जितने भी ऑर्गन्स है हमारे मंडूक आसना से सही हो जाएगा। ठीक है, मंडूक आसना के लिए आपको इस प्रकार से बैठ जाना है। ठीक है, मंडूक आसना में इस प्रकार से बैठ जाएंगे और अपने हाथ को अपने नाभि के ऊपर, यानी कि नाभि के ऊपर मतलब यहाँ नहीं, नाभि पर। ठीक है, नाभि पर हाथ रखना है और उसके ऊपर दूसरे हाथ को भी रखना है। ठीक है, और श्वास भरेंगे और श्वास को खाली करते हुए नीचे की ओर झुक जाएंगे। आपका पेट दबेगा, आगे की ओर देखना है। ठीक है, श्वास बाहर, फिर से श्वास भरेंगे और अंदर छोड़ेंगे बाहर। मंडूक आसना का ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से दोनों हाथ की मुट्ठी को बंद करते हैं और दोनों जो आपको उभरा हुआ भाग दिख रहा है अंगूठे का, उसको अपने नाभि के बगल में लगाना है। नाभि के बगल में लगाएंगे। ठीक है, और श्वास भरेंगे और वही प्रक्रिया दोबारा से करेंगे। श्वास खाली, फिर श्वास भर के उठ जाएंगे, फिर श्वास खाली करते हुए नीचे, रिलैक्स। तो आज के इस 8 आसनों का अभ्यास जो हम बताए, 8 आसनों के अभ्यास अगर आप प्रतिदिन 1 महीने लगातार आप कर लें तो आपके पेट से संबंधित बीमारियां लगभग खत्म हो जाएगी। लगभग खत्म हो जाएगी, इट मीन्स आपका जो पुराने से पुराने भी बीमारी होगा वो भी खत्म होने के कगार पर रहेगा, क्योंकि ये जो आसना था बिल्कुल आपके पेट के लिए था और आपके मुख्यतः लीवर के लिए था, जो कि लीवर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ठीक है, तो आज के इस अभ्यास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, इसी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड टिप्स चाहिए कि क्या हम करें कि ताकि हम स्वस्थ रहें, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ, ताकि वो भी स्वस्थ हो सकें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का शंका है, किसी भी प्रकार का सवाल है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में ज़रूर लिखें। या फिर अगर आपको किसी भी अदर बीमारियों के लिए, अदर परेशानियों के लिए टॉपिक चाहिए यानी वीडियो चाहिए, तो आपको उस कमेंट में भी लिख दें ताकि हम उसको वीडियो को हम आपके पास पहुंचा सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।